तो आप लोगों को गुण स्वर संधि के पांचों बता दिया गया है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पांचों प्रकार आप लोगों को क्या किया गया है? बता दिया गया है। पांचों प्रकार बताने के बाद अब आपको हम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपको दिक्कत होगी। जैसे आपको दिक्कत आ सकती है, मैं आपको बताया हूँ कि गुण संधि। कौन सी संधि बताया हूँ? गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि में आपको बताया हूँ कि ए की मात्रा आनी चाहिए, ए की मात्रा आनी चाहिए और ओ की मात्रा आनी चाहिए, ये आपको बताया गया है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो विसर्ग संधि में भी, विसर्ग में भी आपकी ओ की मात्रा क्या करेगी, उसके एग्जाम्पल में भी क्या करेगी? आएगी। अगर अब आप सस्पेंस में हो जाएंगे कि गुण संधि में भी ओ की मात्रा बताई गई है और विसर्ग संधि में भी ओ की मात्रा क्या कर रही है? आ रही है। अब दोनों में अगर ओ की मात्रा आ रही है तो उसके हिसाब से जो बताया गया वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन ये गलत नहीं है। दोनों में क्या अंतर है? बहुत थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर आपको मैं बता रहा हूँ। पहले गुण का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे गुण का आप एग्जाम्पल लेंगे, आप लिख सकते हैं जैसे परोपकार। क्या लिख सकते हैं? परोपकार, परोपकार लिख सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं गुण संधि का, जलोदय। क्या ले सकते हैं? जलोदय, जलोदय। ये हो गया। अब दोनों में इसमें ओ की मात्रा आ गई, इसमें भी ओ की मात्रा आ गई। आप कह सकते हैं कौन सी संधि है? गुण संधि है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इसके बाद आप और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं चंद्रोदय। कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? चंद्रोदय। अब ये दोनों में, तीनों में देखिए वो आया है, वो आया है, वो आया है। हम जिस हिसाब से बताए हैं उस हिसाब से आपका ये हो जाना चाहिए कि गुण संधि है, वो का मात्रा आ गई। कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। अब विसर्ग संधि का आप देख लीजिए। विसर्ग संधि का आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं, विसर्ग संधि का आप ले लीजिए। विसर्ग संधि का आप लेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं मनोज। क्या लिख सकते हैं? मनोज। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं तपोबल। कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? तपोबल। अब इसमें आप ले लिए, उसमें आप ले लिए, आप इसमें भी 3 कर लीजिए। आप कह सकते हैं सरोवर। कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं? सरोवर। अब आप देखिए कि इसमें गुण संधि में देखिए कि इसमें भी आपका वो आ गया, इसमें भी वो आया है, इसमें भी वो आया है। और इसमें देखिए ओ की मात्रा आई, इसमें भी ओ की मात्रा आई, इसमें भी ओ की मात्रा आई है। अब आप लोगों को बताया गया है कि गुण संधि में आपको हम बताए हैं कि गुण संधि में ओ की मात्रा आनी चाहिए। किसकी मात्रा आनी चाहिए? ओ की मात्रा आनी चाहिए। ओ की मात्रा इसमें आ गई, इसमें आ गई, इसमें आ गई। आप कह सकते हैं कौन सी संधि है? गुण संधि है। लेकिन गाड़ी आपकी फंस जाएगी जब आप ये वाला देखेंगे। इसमें भी देखिए ओ की मात्रा आई, इसमें भी ओ की मात्रा आई और इसमें भी ओ की मात्रा आई। अब आप कहेंगे कि सर हमको बताए हैं कि ओ की मात्रा आ गई तो आपका गुण संधि, लेकिन अब इसमें आई है तो विसर्ग हो जा रहा है। तो सही है, विसर्ग हो जा रहा है। अब इन दोनों का आपको फाइनल हम कहाँ से आप करेंगे? इसके लिए थोड़ा से आपको देखना होगा, संधि विच्छेद के पास जाना होगा। क्या करना होगा आपको? संधि विच्छेद। इसका संधि विच्छेद होता है आ प्लस उ। आ प्लस उ बराबर होता है उ। ये आना चाहिए। अगर संधि विच्छेद कर रहे हैं, आ और उ आ गया, इसका मतलब वो कौन सी संधि होगी? आपकी गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अगर आ और उ नहीं आ रहा है, कोई दूसरा आ रहा है, तब कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, ए ओ की मात्रा वाले में। जैसे आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, परोपकार का संधि विच्छेद करेंगे। परोपकार का तो हो जाएगा पर प्लस उपकार, प्लस पर प्लस या प्लस उपकार। क्या हो गया? पर धन उपकार, परोपकार का हो गया। उसी तरह से आप जलोदय का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जल धन उदय। क्या हो जाएगा? जल धन उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल धन उदय। उसी तरह से आप चंद्रोदय का अगर करेंगे, चंद्र धन उदय। क्या हो जाएगा? चंद्र धन उदय। ठीक। अब यही फाइनल होगा कि ये गुण संधि है या विसर्ग संधि है। अब अगर आप संधि विच्छेद कर रहे हैं,
अब संधि विच्छेद के प्लस के पहले इधर पहला शब्द आपका क्या आना चाहिए? आ आना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ क्या है? पर रा आ गया। रा का मतलब क्या आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? और उसी तरह से जब आ गया, इधर पहला अक्षर कौन सा है? ऊ है। तो देखिए रा आ गया, इसका मतलब आ, अब बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। इधर क्या है? ऊ। आ और प्लस ऊ हुआ कि नहीं हुआ? अगर आ और ऊ हो गया, और इसका नियम भी है गुण का, आ और ऊ होना चाहिए। आ और ऊ हो गया, अगर आ और ऊ हुआ तो इसका मतलब हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा? ओ। अब यहाँ हो जाएगा प, अब रा है, रा हो जाएगा, और ये आ और ऊ, आ और ऊ मिलके क्या बन रहा है? ओ का मांतरा। तो यहाँ रा पे आप क्या दे देंगे? ओ की मांतरा, और ये ऊ हट जाएगा। अब बचा क्या? पकार। तो परोपकार, परोपकार हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब आपको अगर इस तरह की बात आ रही है तो आपको संधि विच्छेद करना होगा। संधि विच्छेद में आ और ऊ आना चाहिए। उसी तरह से आप जलोदय का संधि विच्छेद करके देख लीजिए। जलोदय वाले में आप देखेंगे कि ला का मतलब क्या आ गया? आ गया। इधर क्या है? प्लस के आगे ऊ है। आ और ऊ आया कि नहीं आया? आ और ऊ आ गया। आ और ऊ बराबर ओ होता है। अब इसका बनाएंगे तो जल हो गया, और ये ऊ की मात्रा इस पे आएगी। आ और ऊ बराबर ओ होता है, तो इस पे ओ की मात्रा जुड़ जाएगी, ऊ कट जाएगा। जलोदय क्या हो गया? जलोदय। ये देखिए इस फार्मूले पे आ रहा है। इसका भी आप करना चाहते हैं तो इसका भी कर दीजिए। दरा है तो दरा आ गया, इसका मतलब आ रहा है। आ प्लस ऊ आया कि नहीं? आ और ऊ बराबर हो गया ओ। अब ये ऊ इस पे आके ओ की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा चंद्रो, ऊ हट जाएगा, चंद्रोदय। इसका मतलब ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। अब यही सिस्टम अगर इसमें मिल रहा है तब आप वह भी क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा आने के बाद भी वह कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। अगर ओ की मात्रा आई है, आ और ऊ नहीं मिल रहा है, तब वो गुण संधि नहीं होगी। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। इसका भी आप करना चाहते हैं तो इसका भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मनः, मनः धन ज, मनः धन ज। अब देखिए इधर आ गया, लेकिन इधर क्या आ रहा है? ज। इधर भी आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है? आ रहा है। आ और ऊ आना चाहिए। अगर आ और ऊ आता तो गुण संधि होती, लेकिन यहाँ ओ की मात्रा आने के बाद भी इधर आ और ऊ नहीं आ रहा। इधर तो आ रहा है, लेकिन इधर ऊ नहीं आ रहा। उसी तरह से तपोबल का आप देख सकते हैं। तपोबल का लिख सकते हैं संधि विच्छेद, तपह धन बल। क्या लिख सकते हैं? तपह धन बल। अब आ गया, इधर तो आ रहा है, लेकिन इधर ऊ नहीं आ रहा है। इधर देख रहे हैं सब में ऊ क्या कर रहा है? आ के बाद ऊ आ रहा है कि नहीं? आ के बाद ऊ की मात्रा होगी तो ओ बन जाएगा, लेकिन इसमें आ के बाद ऊ की मात्रा नहीं आ रही है, तो ओ की मात्रा आने के बाद भी ये गुण संधि नहीं होगा। बात समझ में आई? अब आप ये नहीं कह सकते कि सर इसमें ओ की मात्रा आई है, आप बताएं ओ की मात्रा आएगी तो गुण संधि हो जाएगी। जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद में आ और ऊ का होना क्या है? जरूरी। अगर आ और ऊ आ गया तो गुण संधि होगी, आ और ऊ नहीं आया तो गुण संधि नहीं मानी जाएगी। अगला आपका है सरोवर। सरोवर का आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, इसको लिख सकते हैं सरह अधन वर। क्या लिख सकते हैं? सरह धन वर। विसर्ग संधि का अगर आपको संधि विच्छेद करके दिया है तो संधि विच्छेद करने में आपको ह सबके अंत में क्या करना होता है? लगाना होता है। कोई भी संधि विच्छेद विसर्ग संधि का कर रहे हैं तो सबसे उसके विच्छेद करते वक्त आप अंत में क्या लगाना है? हा लगाना है। संस्कृत वाला ये जो हा होता है इसको आपको क्या करना है? लगाना है। अब इसमें आप देखिए किसी में आया है आ और ऊ, किसी में नहीं आ रहा है। इसमें देखिए आ और ऊ आ रहा है कि नहीं? इसमें देखिए आ और ऊ आया, इसमें भी देखिए आ और ऊ आया, इसमें भी देखिए आ और ऊ आया। आ और ऊ अगर आ गया तो इसका ओ बनेगा तो गुण संधि होगी। ओ की मात्रा आने के बाद भी अगर आ और ऊ नहीं आ रहा है तब उसको आप गुण संधि नहीं कहेंगे। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे।